1 महीना पूरा हुआ, दोनों संतुष्ट हो गए कि बाबा जी ने जो सूत्र दिया था, इस सूत्र से तो घर में बरकत हो रही है, लक्ष्मी जी का वास हो रहा है। हमारे बाबूजी की आत्मा जो रुष्ट थी, पितृदोष लगा था, शायद वो भी खत्म हो गया है, बाबूजी भी प्रसन्न है। एक बार की बात है, 2 भाई थे, सगे भाई, एक ही माता पिता के बच्चे। बड़े हुए, बड़े होने के बाद धीरे धीरे, आप सभी को पता ही है, कई बार बेटों की आपस में पटती नहीं है जब बड़े हो जाते हैं तो। अक्सर देखा गया है शादी होने के बाद तो बंटवारा हो ही जाता है। 4 बेटे हैं, एक साथ रह रहे हैं, एक की शादी हो जाएगी, बंटवारे की बात शुरू हो जाएगी और बंटवारा हो ही जाता है। 2 बेटे थे, बंटवारा भी हो गया दोनों में। दोनों एक व्यापारी पिता के बेटे थे। पिताजी जब गए थे तो दोनों के लिए एक एक दुकानें छोड़कर गए थे। दुकानदार थे, अच्छे दुकानदार थे। जब तक थे घर में बरकत था, लक्ष्मी जी का वास था, लक्ष्मी जी की बारिश हो रही थी, धन दौलत बढ़ रहा था। बाबूजी के चले जाने के बाद दुकानें वही थी। बेटे सब जानते थे व्यापार कैसे करते हैं, कैसे रोजगार चलता है, ग्राहकों के साथ कैसे संबंध रखते हैं, ग्राहक कब प्रसन्न होते हैं, कैसा क्या होता है, ये सब पता था। व्यापार के सारे हुनर पता थे। लेकिन बाबूजी के गुजरने के बाद पता नहीं क्या हुआ, ऐसा लगा जैसे बाबूजी सिर्फ नहीं गए, बाबूजी घर की रौनक भी लेकर चले गए। घर में कोई बरकत नहीं, लक्ष्मी जी का आगमन बंद हो गया। बहुत मेहनत करते थे सुबह से शाम तक, बंटवारा दोनों बेटों में हो गया था। दोनों के घर आसपास में ही थे और दुकानें भी आसपास में थी। रोड के एक तरफ एक की दुकान, रोड के दूसरे तरफ दूसरी दुकान। बाबूजी ने ऐसे ही दुकानें 2 बनाई थी। दोनों दुकानों में भी बंटवारा हो गया था, जैसे घर में बंटवारा वैसे ही दुकानों में भी बंटवारा हो गया था। दोनों बेटे बहुत मेहनत करते थे, लेकिन दुकानें ठीक से चलती नहीं थी, दुखी थे। एक दिन की बात है कि कोई सन्यासी आते हैं उनके नगर में और उनके दरवाजे पे, उन दोनों बेटों के दरवाजे पे भी आते हैं, कुछ दान के लिए, कुछ भिक्षाटन के लिए जब आते हैं। तो एक बड़ा बेटा है, वो कहता है, बाबा जी आप आओ, हम सब आपकी सेवा करेंगे, लेकिन ये बता दो कि हमारे घर में बरकत क्यों बंद हो गई। अब हमारे घर में लक्ष्मी जी का वास नहीं है, पैसे खर्च तो हो रहे हैं, पैसे आ नहीं रहे हैं, क्या बात है। जबकि हम दोनों बड़े हुनरमंद हैं, दुकान चलाना हमें आता है। जब तक बाबूजी थे तब तक दुकान हम चलाते थे, हम ही चलाते थे। बाबूजी का तो बस संरक्षण प्राप्त था, लेकिन दुकानें अच्छी चलती थी। लेकिन अब उनके गुजरने के बाद क्या हो गया? क्या बाबूजी हमारे दुखी हैं? क्या बाबूजी की आत्मा प्रसन्न नहीं है? क्या पितृदोष लग गया हमारे ऊपर, जिसके कारण से घर में बरकत नहीं है? दोनों की स्थितियों को समझते हैं बाबा जी, जान लेते हैं और फिर कहते हैं, सुनो, 1 महीने जो मैं कहूंगा अगर वो तुम लोग करोगे तो स्थिति बदल सकती है। दोनों भाई मिलते हैं, बाबा जी कहते हैं, आओ जरा बैठो, मेरी एक योजना है, अगर मेरी बात मान लोगे, दोनों रजामंद हो, सहमत हो तो बोलो तो मैं कहूं। तो दोनों कहते हैं, हाँ बाबा जी आप बताओ क्या करना है हमें, हम दोनों दुखी हो गए हैं, बंटवारा तो हो गया है लेकिन हम दोनों दुखी हैं। बाबा जी कहते हैं कि दुकानें कल से आप लोग चलाओगे वैसे ही चलाओगे, लेकिन फर्क एक रहेगा, दोनों एक दूसरे की दुकान चलाओगे, अपनी दुकान पे नहीं जाओगे। अपने भाई की दुकान पे आप जाओगे और बड़े भाई की दुकान पे छोटा भाई बैठेगा और छोटे भाई की दुकान पे बड़ा भाई बैठेगा, बस यही करना है। दोनों कहते हैं कि ये काम कर लेंगे, लेकिन इससे क्या होने वाला है? वो कहते हैं बस 1 महीने करो, 1 महीने करो, 1 महीने के बाद से फिर मैं आऊंगा, फिर देखते हैं क्या होता है, भगवान की कृपा होती है नहीं होती है, मुझे तो लग रहा है होगी जरूर। तो बाबा जी के कहने पे दोनों भाई आपस में अपनी दुकानों को बदल देते हैं। दुकान तो वही रहती है, लेकिन बड़ा भाई छोटे भाई की दुकान पर बैठने लगता है और छोटा भाई बड़े भाई की दुकान पर बैठने लगता है। घर तो दोनों के बटे हुए अलग अलग हैं।
दोनों ऐसे ही चले जाते हैं। अब दोनों को अपनी अपनी दूसरे की दुकान चलानी है। 1 महीने तक दोनों एक दूसरे की दुकान चलाते हैं और 1 महीने के अंदर उन्होंने महसूस किया था कि धीरे 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 उनके घर में, उनकी दुकानों में आमदनी आनी शुरू हो गई। धीरे धीरे बरकत होना शुरू हो गया, तरक्की होने लगी। 1 महीना पूरा हुआ, दोनों संतुष्ट हो गए कि बाबा जी ने जो सूत्र दिया था, इस सूत्र से तो घर में बरकत हो रही है, लक्ष्मी जी का वास हो रहा है। हमारे बाबूजी की आत्मा जो रुष्ट थी, पितृदोष लगा था, शायद वो भी खत्म हो गया है, बाबूजी भी प्रसन्न है। 1 महीने के बाद बाबा जी आते हैं। बाबा जी आते हैं, बड़े प्रसन्नता से दोनों भाई बिठाते हैं, बहुत सेवा करते हैं, उनकी प्रसाद खिलाते हैं और फिर हाथ जोड़कर कहते हैं, बाबा जी आपने जो कहा उसके अनुसार से तो हमारे घर में लक्ष्मी जी का वास होने लगा, आमदनी बढ़ने लगी, दुकानें चलने लगी, ग्राहकों की तादाद बढ़ गई। लेकिन हम रहस्य जानना चाहते हैं कि आखिर हुआ क्या? कोई जादू कर दिया आपने? कोई मंत्र मार दिया आपने? क्या किया आपने? क्यों हुआ? कैसे हुआ? ये छोटी सी बात तो हम भी कर सकते थे, लेकिन हुआ क्या? बाबा जी कहते हैं, मैंने कोई मंत्र नहीं मारा, कोई जादू नहीं किया, जादू तो तुम लोग कर रहे हो। तो क्या हमारे बाबूजी प्रसन्न हो गए, पितृदोष खत्म हो गया, इसलिए हमारे घर में और दुकानों की आमदनी बढ़नी शुरू हो गई? नहीं, तुम्हारे बाबूजी तो वैसे ही आज भी हैं जैसे पहले थे, उनका कोई दोष नहीं, वो नाराज भी नहीं थे, वो रुष्ट भी नहीं थे। तो आखिर हुआ क्या बाबूजी? बाबा जी ये तो बताइए कि रहस्य क्या था? बाबा जी कहते हैं, 1 महीने पहले बड़े भाई को कहते हैं कि तुम अपनी दुकान चला रहे थे, और छोटे भाई को कहते हैं 1 महीने पहले तुम अपनी दुकान चला रहे थे। दोनों अपनी अपनी दुकानें चला रहे थे और दोनों के मन में बस एक ही विचार था कि मेरी दुकान बढ़नी चाहिए। दोनों के मन में यही विचार था कि मेरी दुकान बढ़नी चाहिए, लेकिन दिल के कोने में कहीं यह भी विचार था कि उसकी दुकान ज्यादा ना बढ़ जाए। ऐसा था तुम लोग के मन में? तो दोनों सर हिलाते हैं, हाँ बाबूजी ये तो था। बड़ा भाई भी स्वीकार करता है, बाबा जी सही कह रहे हो आप, कि मेरे दुकानों में जब ग्राहक आते थे तो मुझे बड़ी खुशी होती थी, लेकिन छोटे भाई के दुकानों में, उसके दुकान में जब ग्राहक ज्यादा जाते थे तो मेरे दिल पे लगता था जैसे कि दर्द हो रहा है, मुझे चोट लग रही है, मेरे हृदय में खुशी नहीं थी। मैं तो चाहता था कि उसके ग्राहक भी मेरे पास टूट कर चले आए। छोटा भाई कहता है, बाबा जी मैं भी यही सोचता था। मेरे दुकान में जब ग्राहक ज्यादा आते थे तो मैं खुश होता था, लेकिन भैया के दुकान में ग्राहकों को ज्यादा देखकर मुझे बड़ी पीड़ा होती थी और मैं भी यही मनाता था कि उसके दुकान के जो ग्राहक हैं वो मेरे पास चले आए। बाबा जी ने कहा, बस इसी से तो चमत्कार हो गया, यही तो चमत्कार हो गया। तो वो फिर आगे पूछते हैं कि बाबा जी चमत्कार कैसे हुआ? वो कहते हैं, जैसे दुकानें बदली तुम दोनों की। अब तुम्हें पता है, बड़े भाई को पता है कि छोटे भाई की दुकान पे बैठा हूं, और छोटे भाई को भी पता है कि बड़े भाई की दुकान पे बैठा हूं। मेरी दुकान ये नहीं, मेरी दुकान वो है, ये पता है, दोनों भाइयों को पता था। तो तुम ये सोचने लगे, जिस दिन से अदला बदली हुई है उस दिन से तुम ये सोचने लगे कि अगर मैं उसकी दुकान ठीक से चलाऊंगा ना तो वो भी मेरी दुकान ठीक से चलाएगा। मैं उसके ग्राहकों का ध्यान रखूंगा ना तो वो भी मेरे ग्राहकों को टूटने नहीं देगा। इसलिए अब तुम दुकान तो चला रहे थे, जिस दुकान पे बैठे थे वो दुकान तो तुम चला रहे थे, लेकिन शुभ की कामना, शुभ की भावना वहां भी बरसा रहे थे। आशीष तुम्हारा वहां भी बरस रहा था। छोटा भाई बड़े भाई के दुकान और ग्राहकों के लिए प्रार्थना कर रहा था, और बड़ा भाई छोटे भाई की भी दुकान और ग्राहकों के लिए प्रार्थना कर रहा था कि बढ़िया से बिक्री हो, कि अब तुम अपने भाई की दुकान पे बैठकर जब उस सामने वाली दुकान पे भीड़ लगती थी तो प्रसन्न हो जाया करते थे। पहले उस सामने वाली की दुकान पे भीड़ लगती थी तो तुम दुखी हो जाते थे, दिल में ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, लालच, क्रोध जगता था, लेकिन अब दूसरे की बरकत देखकर तुम खुश हो रहे थे। ये दोनों भाई तुम्हारे साथ ऐसा ही हो रहा था। दोनों ने कहा, हाँ बाबूजी यही हो रहा था, यही 1 महीना से हुआ। बाबा जी कहते हैं, यही तो गहरा सूत्र है। माँ लक्ष्मी कब आती है जीवन में? माँ लक्ष्मी कहती है, अगर तुम पवित्र हो
तो दिल तो तेरे पास एक ही है ना, दिल में ही तो भगवान देवी देवताओं का वास होता है। भगवान क्या कहते हैं, तेरे दिल का मकान अगर साफ है तो मैं आ जाऊंगा। लेकिन बहुत सफाई है दिल के मकान में, लेकिन कमरे के कोने में कहीं गंदगी और बदबू है तो साफ सुथरे घर में भी देवता कभी प्रवेश नहीं करते। साफ रखा था तुमने, मेरे घर की बरकत होनी चाहिए, मेरे परिवार की बरकत होनी चाहिए, मेरे दुकान में ज्यादा ग्राहक आने चाहिए, मेरे दुकान की बिक्री ज्यादा होनी चाहिए, अच्छी बात थी, ऐसा तुमने सोचा था। लेकिन दिल के कोने में एक बात और थी कि भाई के यहां ज्यादा बिक्री ना हो जाए, भाई के यहाँ ज्यादा ग्राहक ना बढ़ जाए, भाई ज्यादा अमीर ना बन जाए। यानी एक ही बार में तुमने दूध को और नींबू को एक साथ रख लिया था, एक ही बार में तुमने नमक और दूध एक साथ रख लिया था। अब बताओ, नमक और दूध एक साथ रखेंगे तो फटेगा कौन? कौन फटेगा माता जी? दूध फटेगा कि नमक फटेगा? हमेशा दूध फटेगा, नमक को कुछ नहीं होता। आप दूध में नींबू डालोगे तो नींबू का नुकसान होगा या दूध का नुकसान होगा? दूध का ही नुकसान होगा। जीवन में याद रखिएगा हमेशा, 5 लीटर दूध भी अगर है ना तो 1 चम्मच नमक काफी है 5 लीटर दूध को फाड़ देने के लिए। कुछ बूंद नींबू के काफी हैं। ये दूध जो है ना, ये जीवन का पुण्य है जो इंसान कमाता है। वो पुण्य उसके हृदय में रहता है, जमा होते जाता है। भगवान देखते हैं, भगवान को खुराक मिलता है। आप जितना पुण्य कमाओगे उतना ही उसी पुण्य को भगवान स्वाद के रूप में लेते हैं और उसी से भगवान के रहने की इच्छा और जागती है। जितना पुण्य से भरोगे उतना ही भगवान आपके घर में, आपके दिल रूपी घर में वास ज्यादा करते हैं। लेकिन पुण्य भी कमा रहे हो और साथ में थोड़ा थोड़ा ईर्ष्या, द्वेष, लोभ और लालच का पाप भी डाले जा रहे हो तो फिर भगवान रुष्ट तो होंगे ना, छोड़ के तो जाएंगे ना। साधु बाबा ने जीवन का एक गहरा सूत्र समझा दिया था गृहस्थी का। अगर तुम्हें अपने जिंदगी का कल्याण करना है तो सिर्फ अपने लिए मत सोचो। दिल एक है, याद रखना, मन एक है। 2 चीजें एक साथ नहीं रह सकती, 2 विपरीत, प्रेम और नफरत एक साथ नहीं। मैं किसी से प्रेम भी करूं और साथ में किसी से नफरत भी करूं, एक साथ नहीं हो सकता। यानी अपने दिल रूपी उस घर में किसको रखना है ये आप खुद विचार कर लो। तुम दोनों पहले, बाबा जी कहते थे, दोनों भाइयों को कहते हैं, तुम दोनों पहले अच्छे भी कर्म करते थे और बुरे भी कर्म एक ही साथ कर रहे थे। यानी बरकत की भी कामना कर रहे हो और साथ में पतन भी हो, ये भी साथ में सोच रहे हो, मैं बढ़ जाऊं मेरा भाई ना बढ़े। यही दोनों के हृदय में कामना थी। इसलिए देवी देवता छोड़कर चले गए और पिता भी रुष्ट थे। जैसे ही अब हृदय में ये बात आई कि जिस दुकान में बैठा हूं ये दुकान भी आगे बढ़े और वो सामने वाली भी दुकान बढ़े, धीरे धीरे दुकान में बदलाव नहीं हुआ, लेकिन तेरे दिल का मैल साफ हो गया। तुम दोनों के मैल दिल के साफ हो गए और जब अंदर पुण्य और अंदर शुभ और शुभ के भाव आ गए तो भगवान का वास आना शुरू हो गया, भगवान आकर बसने लगे। तो प्रेम से बोलिए मां आद्य भगवती की, जलपा वाली मैया की जय।